हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुवी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए, आप सबकी ध्रुवी भी अच्छी है गाइस। और ये ब्लॉग गाइस मैं लेकर आई हूँ। मैंने आपसे लास्ट किसी ब्लॉग में आपसे डिस्कस किया था अपनी मौसी सास की बेटी के लिए कि उनकी डिलीवरी हुई थी, बेटा हुआ था और वो वेंटिलेटर पे हैं। तो गाइस आज 1 हफ्ता हो चुका है, वो अभी तक वेंटिलेटर पर ही हैं। और जिस हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी हुई थी वहाँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनका केस बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ दिया था डॉक्टर्स ने। क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर्स के लिए ही कहेंगे, क्योंकि 2 डिलीवरी उनकी ऑलरेडी हो चुकी थी, दोनों बच्चे सी सेक्शन से ही थे, ये तीसरा बच्चा भी उनका सी सेक्शन से ही था। भगवान ने उनको बेटा दिया था कि बेटियों के लिए भाई मिल गया। तो सब बहुत खुश थे, डिलीवरी अच्छी हुई। उन्होंने अपने बेटे को फीड भी कराया था। दोपहर के आसपास डिलीवरी हुई थी और रात को 12-1 बजे के आसपास इतनी ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो गई कि समझ में नहीं आया कि ये कैसे और क्या हो गया। तो 2-3 दिन तक समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनके ब्लड कान से, नाक से, मुंह से निकल रहा था कि इस तरह से कैसे और क्यों हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर से पूछा भी कि कौन से डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया है, हमें बता दो। तो कि स्टाफ ने या किसी ने भी नहीं बताया कि कौन से डॉक्टर ने किया है। उनकी डिलीवरी ईएसआई हॉस्पिटल दिल्ली में हुई थी और उसके बाद उन्होंने तो वहाँ बता रहे थे कि 4 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास दोपहर के वहाँ कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं अपनी रिसर्च वगैरह, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। तो गाइज़ ये डिलीवरी जो की थी वो अनट्रेंड कह सकते हैं, या प्रैक्टिस बेस पर जो आए हुए थे डॉक्टर, वो लोग थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था। उसमें उन्होंने क्या कमी छोड़ दी, क्या किया, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जिसकी डिलीवरी हुई थी वो हमें खुद उन्होंने बताया था कि मेरा जो ऑपरेशन कर रहे थे वो हंसी मजाक कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था उनको भी कि ये ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन डिलीवरी हो चुकी थी, उन्होंने 4-6 घंटे अपने बच्चे के साथ बिताए, तो तब तक उनको भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। वो तो जब रात के 12-1 बजे के बाद तबीयत ख़राब हुई है तब पता चला है कि इस तरह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो गाइज़ उन लोगों ने 3-4 दिन तक उनको ना तो कहीं रेफ़र किया, ना ये बताया कि वो कौन डॉक्टर था जिसने उनका ये ऑपरेशन किया है। वो तो उनके नंदोई थे जिन्होंने इतना हंगामा किया और बोला कि मुझे बताओ कि ये ऑपरेशन किसने किया और कैसा क्या हो गया कि जो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है इसकी। तो तब जाके उन लोगों ने इस केस को सीरियस लिया। तो उन्होंने मतलब उनका सारा जो हम लोगों को पता चलता, अगर किसी और अदर हॉस्पिटल में हम लोग लेकर जाते, वहाँ चेकअप होते, पता चलता कि क्या दिक्कत है। तो इसलिए उन्होंने अपने को सही साबित करने के लिए उन्होंने उनका सब प्रॉपर दोबारा से ऑपरेशन खोला, चेक किया कि कहाँ कमी रह गई है, कहाँ क्या हुआ है, वो सब क्लियर कर दिया उन्होंने। और फिर तब जाके 4 दिन के बाद उन लोगों ने पंजाबी बाग दिल्ली में उन्होंने एक हॉस्पिटल था वहाँ रेफ़र किया। तो वहाँ जब आए तो वहाँ पता लगा कि वो जो ब्लड उनके निकल रहा था वो सब ब्लड ने बॉडी के सारे ऑर्गन्स ख़राब कर दिए। उनका लंग्स इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो रही है, और उनको डायलिसिस भी हो रही है साथ में। तो बस अब यही है गाइज़। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद रखो, क्योंकि ये पेशेंट बहुत अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच खूब लड़ाई कर रहा है कि अपने बच्चों में वापस आ जाए। बहुत चांसेस हैं पॉजिटिव कि उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की माँ उनके पास वापस आ जाएगी। और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उन बच्चों के लिए उनकी माँ वापस आ जाए, उस नन्ही सी जान के लिए उसकी माँ वापस आ जाए। अभी तो उसने दुनिया में कुछ देखा भी नहीं है, उसने तो अभी अपनी माँ भी नहीं देखी थी ढंग से, कि उसको इतना दूरी बना दी भगवान ने कि माँ हॉस्पिटल में है और बच्चा घर पर है। तो गाइज़ आज हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, ध्रुवी के अम्मा बाबा और ताऊ जी आ रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे और मैं तबीयत देखूंगी उनकी कैसी है कैसी नहीं है। और पॉसिबल होगा तो छोटी सी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो किस हालत में हैं, और उनके दोनों बच्चे मैं दिखाती हूँ अगर वो मुझे मिलते हैं। क्योंकि जो 2 बेटियां हैं ना वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी बेटी उनकी 7 साल की है और छोटी बेटी जो है वो 3-3.5 साल की है। तो अगर वो लोग भी मुझे मिलेंगे तो मैं वो भी आपको शेयर करूँगी,
क्योंकि मुझे उनके लिए सोच सोच के ये लग रहा है कि उनकी छोटी बेटी तो मेरी ध्रुवी के जैसी है ही, तो जब मेरी ध्रुवी नहीं रह सकती है तो वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ के बिना कैसे रह रही है। और गाइज़ ये ब्लॉग मैंने किसी कंटेंट के पर्पज़ से नहीं बनाया कि मुझे एक कंटेंट मिल गया और मैंने ये ब्लॉग बना दिया। गाइज़ ये चीज़ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मेरी मौसी सास की बेटी के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इस चीज़ को भी मैं शेयर करूं, क्योंकि जब अच्छा कुछ होता है जब शेयर कर सकते हैं आपके साथ, तो कोई दुख होता है तो उसे भी तो शेयर कर सकते हैं ना। और गाइज़ मुझे तो बस यही लग रहा है कि वो मेरी ध्रुवी की तरह ही बच्चे हैं। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि हम तो इस चीज़ को भुक्तभोगी हैं। ध्रुवी के जो मौसा जी हैं वो कोरोना जो सेकंड आया था उसमें एक्सपायर हो गए थे कोरोना में, तो हम तो खुद समझ सकते हैं कि बिना माँ बाप के बच्चा कैसा हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए ये कोई कंटेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने जब अच्छी कोई चीज़ होती है वो शेयर करती हूँ, तो ये भी तो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उस माँ के लिए दुआएं करें कि वो ठीक होके अपने बच्चों के पास आ जाए। बेशक वो अपने घर में अपने बच्चों को सिर्फ देखती रहे बेड पर पड़ी हुई, लेकिन अपने बच्चों के बीच आ जाए। ये हम लोग तो बच्चों को भी देखेंगे, पूछेंगे, तो उनको भी तो देख के हमें पता लगेगा ना कि कैसा बच्चा फील कर रहा है। क्योंकि जो मैंने फ़ोन पे अभी तक पता लगा है मुझे वो यही कि बड़ी वाली बेटी जो है वो यही बोले जा रही है कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास लेके चलो। तो गाइज़ बस यही है, और बाकी हम चलते हैं हॉस्पिटल और मिलते हैं। अगर मुझे कुछ वीडियो मिलेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइज़ चलते हैं हॉस्पिटल। ध्रुवी के अम्मा बाबा आने वाले हैं और हम उनके साथ चलते हैं। गाइज़ हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल पहुंचते ही हम लोग बस अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, हम लोग किस टाइम मिल पाएंगे। लेकिन हम लोगों को वहां पहुंच के पता लगा कि 5 से 5:30 बजे का टाइम है जो हम लोग पेशेंट को देख सकते हैं। और ध्रुवी यहाँ बस अपनी शैतानी और मस्ती करने में लगी हुई है। इस बच्चे को क्या पता कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी इसको काफ़ी कंट्रोल किया हम लोगों ने कि ये शैतानी ज़्यादा ना करे, सब किसी को डिस्टर्ब ना करे। 5 बज चुके थे तो बस हम लोगों का टाइम हो गया था मिलने के लिए। तो बस मैं मिलने के लिए जा रही हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको अपनी ननंद की छोटी सी क्लिप, अगर पॉसिबल होती है, कि वो किस हालत में है, वो किस तरह से ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। गाइज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए प्रार्थना करिए, वो अपने दोनों बच्चों के बीच आ जाएं। मैं आपको मिलाती हूँ उनकी बड़ी बेटी से। नहीं, आप मिल सकते हो, आप घर जाना, सैनिटाइजर या हैंड वॉश कर लेना, फिर भैया से ले लेना, ठीक है? हैंड वॉश कर लेना भैया से, ओके? बोलो मम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी ना? तो मम्मा जल्दी आएगी घर, जल्दी आएगी ना मम्मा आपकी? गाइज़ ये छोटी बेटी है जो ध्रुवी के साथ खेल रही है और साइड में ये बड़ी बेटी ही खड़ी है। ये पूछ रही थी हमसे कि मम्मा कब तक आएगी, तो हमने कहा मम्मा जल्दी आ जाएगी घर पे बाबू के पास। गाइज़ हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं और हम लोग अपनी नंद से मिलकर आए हैं। मैं भी उनसे आईसीयू में मिलने के लिए गई थी और मैंने आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर भी किया है, उससे आप देख के पहचान सकते हैं कि अभी उनकी कंडीशन है तो थोड़ी क्रिटिकल, बट डॉक्टर्स ने थोड़ा सा बोला है कि अभी 60% सांस उनकी अपनी थी, तो इसलिए पॉजिटिव है और भगवान से प्रार्थना करिए कि ये ठीक हो जाएंगी। तो गाइज़ हम लोग इसी उम्मीद से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उन बच्चों के लिए उनकी माँ वापस दे दो। और जो हमारी मौसी सास हैं वो बेचारी सुबह 9:30 बजे से ही जाके बैठ जाती हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि मिलने का जो टाइमिंग है वहाँ पर वो 11 से 11:30 का है, आधे घंटे का, और शाम को 5 से 5:30 हैं। तो हमारी मौसी सुबह 9:30 बजे जाके बैठ जाती हैं वहाँ पर और रात को 7 बजे के करीब वो वहाँ से निकलती हैं। उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। और मौसा जी भी नहीं है हमारे, वो भी 4 साल 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो वो मौसी और बहुत ही ज़्यादा, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान क्यों आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी मौसी। लेकिन ये है कि उनको कोई ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बातें बताता नहीं है कि वो बेकार में टेंशन लेंगी, तो बस यही सोचते हैं और यही सब उनसे कह देते हैं कि ठीक है काजल, ठीक हो जाएगी और जल्दी आ जाएगी। तो बस वो यही सुन के खुश हो जाती हैं। तो हम लोग भी उनसे यही कह रहे थे और भगवान से भी यही सब प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी बेटी को बिल्कुल सही करके भेज दो। आज व्रत था उनका, आज नहीं सॉरी कल या परसों व्रत था उनका किसी चीज़ का। तो हम लोग यही कहते हैं कि भगवान वो आपकी पूजा पाठ कर रही हैं, व्रत रख रही हैं, उनके लिए बस यही फल दे दो कि उनकी बेटी वापस उनके घर भेज दो, उनके बच्चों के पास। क्योंकि देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि
ऐसा क्या हो गया भगवान, डिलीवरी तो बहुत होती हैं लेकिन इस तरह से क्यों परीक्षा ले रहे हो, और फिर भी अगर परीक्षा ली भी है तो इस परीक्षा में उसको पास कर दो, उस माँ को उन बच्चों के पास पहुँचा दो गाइस। बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं भगवान से। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरा ये कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ ये दुख और सुख बांटने वाली बात है कि जब सुख को मैं आप लोगों के साथ बांट सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, तो ये जो हमारे घर पर दुख है तो वो भी मैं आप ही के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।